आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने एक एक विधि के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो वो सभी सॉल्व करते हैं और फिर आज इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। कल से नया टॉपिक नई क्लासेस के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इसमें, फिर भी कुछ बचे हुए हैं तो वो हम आज कर लेते हैं, ठीक है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान की पुताई पांच व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। मीन्स 5 लोग थे, 5 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम किया, 8 आवर्स, और कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया, 3 डेज काम किया। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? पूछा क्या है? एक व्यक्ति है, कितने घंटे काम करेगा? 4 घंटे काम करेगा। कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो हमसे पूछा है, वो इनको नहीं पता है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मे भी आप लोगों को याद होगा। मैन 1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू मैन 2 इंटू D2। मीन्स जितने आदमी दिए हुए हैं वो आदमी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं वो हमारा D1 है, और आगे वाला मीन्स जो पहले वाला जो कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है वो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, जो आगे वाला कॉम्बिनेशन पूछते हैं वो मैंने राइट साइड में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आदमी दिए हुए हैं कि कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, बट यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैंने आपको घंटा नहीं बताया था कि अगर घंटे भी दिए हो तो आप क्या करोगे। अगर कहीं पे ये आवर्स भी दिए, घंटे भी दिए हुए हैं कि वो इतने घंटे काम करते हैं, तो आप इसी फॉर्मूले में यहीं पे घंटे भी लगा सकते हो, आवर्स, ठीक है? और ये आवर्स यहाँ पे भी लग जाएंगे। ओके, मीन्स जो पहले वाला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे उसी फॉर्मूले को हमने एक्सटेंड कर दिया, उसी फॉर्मूले को हमने आगे बढ़ा दिया थोड़ा। और अगर जैसे यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ कि 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में पूरा करते हैं, अगर यहाँ पे इन्होंने काम भी बता दिया होता कि मतलब इतने व्यक्ति लगते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, इतने दिन में काम करते हैं, और मान लो वो फिर कोई एक पर्टिकुलर काम करते, मान लो 100 दरिया बनाते हैं, दरी बुनते हैं, तो अगर साथ में काम भी दे देते तो ये वाला फॉर्मूला और एक्सटेंड हो जाता और ये यहाँ पे आ जाता वर्क हमेशा नीचे आएगा, ठीक है? वर्क हमेशा नीचे आएगा। अगर यहाँ पे वर्क भी दिया होता तो, अगर वर्क नहीं दिया है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? सिर्फ ये वाला रहेगा, वर्क वाला टर्म हम लेंगे ही नहीं, ठीक है? अगर वर्क वाला दिया हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के साथ में काम भी दे दिया हो कि 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में 100 दरिया बनाते हैं, ऐसा मान लो कुछ क्वेश्चन होता है आपका, तो यहाँ पे अगर काम भी दिया हुआ है कि कितना काम करते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नीचे आप वर्क लगा दो, ठीक है? नीचे आप वर्क लगा दो उसके। लेकिन यहाँ पे हमारे में क्या किया है? वर्क तो दिया नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहां तक रह जाएगा? हमारा फॉर्मूला बस यहां तक रह जाएगा, ओके? सिर्फ यहां तक रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो यहां तक का हमारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लास्ट तक का, वो क्या है? कितने आदमी काम करते हैं? 5 आदमी काम करते हैं। कितने घंटे कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे। तो 5 3 दिन और 8 घंटे 8 आवर्स इक्वल्स टू, आगे वाले में क्या दिया? आदमी दिया हुआ कि एक आदमी काम करेगा, ठीक है? कितने दिन काम करेगा वो नहीं दिया, क्योंकि वो इन्हें पता करना है कि कितने दिन काम करना पड़ेगा। घंटे दे दिए हैं कि एक आदमी कितने घंटे काम करेगा? 4 घंटे। आवर्स में दे दिया कि 4 आवर्स 4 घंटे काम करेगा। अब हमें इस फॉर्मूले से वैल्यू किसकी निकालनी है? D2 की वैल्यू निकालनी है। D2 की वैल्यू निकालनी है तो D2 को यहीं पे रखो और बाकी जो इसके जो भी मल्टीप्लाई में है उन सबको क्या करेंगे? इसके नीचे भेज देते हैं, इसके नीचे भेज देंगे। इसके मल्टीप्लाई में कितना है? 4 इंटू 1 इज 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4।
यहां से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30। इसका मतलब है कि 30 दिन में काम करेगा, 30 दिन में काम करेगा, ये वाला ऑप्शन ए सही है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करेगा तो वो कितने दिन लगाएगा, वो 30 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं और इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है सिर्फ इतने आदमी इतने दिन में पूरा करते हो, ये वाला कॉम्बिनेशन आए, हो सकता है कि आपके पास ये वाला आ जाए जो हमारे पास ये दिया है जिसमें घंटे भी दिए हो सकता है वो वाला कॉम्बिनेशन आ जाए कि इसमें आपको वर्क भी दिया हो कि 5 आदमी 10 दिन में 4 घंटे काम करके 100 दरिया बनाते हैं, तो ऐसा वाला भी आ सकता है। मीन्स इसके आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो चारों कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर आपके पास बनता है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, और उससे आपका क्वेश्चन इजीली सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर है, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे तो सफाई करते हैं, उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो छात्र दिया हुआ है, मीन्स एम दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है, M1 कितना दिया हुआ है 12 छात्र, घंटे आर दिए, एच दिया है यहाँ पे कितने 7 घंटे सफाई करते हैं, तो यदि उतना ही काम उतना ही भाग मतलब उतना काम उतना ही करना है, ठीक है, काम को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, काम उतना ही करना है, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो। हाँ, ये H1 है, ये हमारा H2 दे दिया इसने, H2 कितना दे दिया 6 घंटे दे दिया, ये उतना ही काम है 6 घंटे में करना है, तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी, तो M2 हमारा कितना होगा वो हमसे इसने पूछा है, M2 हमारा कितना होगा वो इसे पता नहीं है, वो इसने पूछा है, ठीक है। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन से कि M1 क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है और M2 पूछ रहे हैं, ये इतना अगर आपको समझ में आ गया, फटाफट जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। फॉर्मूला क्या है, M1 इंटू H1, D है नहीं इसलिए D वाली टर्म हमने कैंसिल कर दी, D वाली टर्म लिखी नहीं है, M2 इंटू H2, ओके। M1 है हमारा 12, 12 गुणा 7 इज इक्वल टू M2 पता नहीं है, पता करना है, H2 है 6, तो हम क्या करेंगे, M2 पता करना है तो 6 को क्या करेंगे, इनके नीचे भेज देते हैं, 6 को मैंने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, कट रहा है वो काट दिया, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 2 आ गया, 7 दूनी 14, तो M2 की वैल्यू कितनी होगी, M2 इज इक्वल टू 14, तो कितने छात्र लगेंगे, 14 छात्र लगेंगे, 14 छात्रों की आवश्यकता होगी 6 घंटे रोज सफाई करने में, ठीक है। अगर 14 छात्र रोज 6 घंटे साफ करने में देंगे तब वो वही काम कर सकते हैं जो 12 छात्रों ने 7 घंटे में सफाई करके किया था, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए वाला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी पे मैंने लिख दिया है, किसी पे मेरे से मिस हो गया है, तो आप लोग देख लेना, बट ये सभी किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, ओके। अब ये क्या बोलता है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, ओके, 239 खिलौने हैं एक दुकान में, 70 और खिलौने लाए गए, 70 खिलौने और लाए गए, ठीक है, उनमें से 152 बिक गए और उनमें से 152 बच गए, बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी, तो बचे हुए खिलौने कितने हैं, सिंपल सी चीज है, खिलौने कितने हैं दुकान में है 239, 70 और खिलौने लाए गए, तो 70 और जोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो लाए हैं, उनमें से 152 बिक गए, और अब जो टोटल हुआ है उसमें से कितने बिक गए, 152 बिक गए, उनको माइनस कर देंगे, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या थी, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी होगी, यही वाली होगी, सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी देखो सीटेट 2012 में आया हुआ है, ओके, तो ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, एक संतरे का मूल्य कितना है 2.5 रुपए, मीन्स एक संतरा दिया उसने कितने में 2.5 रुपए, मीन्स 2.5, 2.5 रुपए में
संतरा दिया इसने, ठीक है। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 3.5 दर्जन, बस यहाँ पे ये हमें निकालना है। इसने क्या बोला? 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन में कितना होगा? आपको पता है कि एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं? एक दर्जन में होंगे 12, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 संतरे तो हो जाएंगे 3 दर्जन में, और आधा दर्जन और है फिर, तो आधे दर्जन में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 42। तो टोटल हमारा कितना होगा? 42 संतरों का मूल्य पूछा है इसने। कितने का पूछा? 42 संतरों का मूल्य पूछा। तो 42 जो ऑरेंज है, 42 जो ऑरेंज है, 42 ऑरेंज का क्या हो, कितना होगा? जब एक ऑरेंज का हमें इसने मूल्य दिया है 2.5 और निकालना कितना है? 42 का निकालना, तो हम क्या करेंगे? एक वाले को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमने पढ़ा था कि अगर एक का दिया है, बहुत सारों का निकालना, तो हम क्या करेंगे? गुणा करते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, 42 को मैंने गुणा कर दिया किससे? जो एक संतरे का मूल्य है उससे। 42 गुना 2.5 कितना आता है? एक बार देख लेते हैं। 2.5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0, 5 और 10। पॉइंट कितने के बाद में लगेगा? एक के बाद में, एक के बाद में, तो कितना हो गया? 105। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 105, 105 रुपए। तो 42 जो ऑरेंज है उनकी कीमत कितनी हो गई? 105 रुपए। वही हमसे पूछा है 3 दर्जन। बस क्वेश्चन यहाँ पे ये है जो हमें निकालना है 3.5 दर्जन। आपको पता होना चाहिए कि 3.5 दर्जन कितने के बराबर होता है? 42 आइटम्स के बराबर होता है, ठीक है। बाकी आप निकाल लोगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आमों का भार दिया है, कुछ आमों का भार दिया है 2 किलो 600 ग्राम, और कुछ सेव का भार दिया है 1 किलो 450 ग्राम। अब हमें क्या करना है? आमों का भार सेव के भार से कितना अधिक है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भार दिया हुआ है, जो उसका वेट दिया, वजन दिया हुआ है, वो किलो और ग्राम दोनों में दिया हुआ है। और फिर हमसे पूछा है कि आम कितने सेव से ज्यादा है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आता है कि जो भी इन्होंने वजन दिया हुआ है कि वजन में कितने हैं, आम कितने हैं, सेव कितने हैं, तो सबका हम क्या करें? ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा माइनस करना इजी होगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं, आम कितने हैं हमारे पास? आम कितने दिए? 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो प्लस 600 ग्राम, ठीक है। 2 किलो 600 ग्राम। आपको पता है कि 1 किलो में कितना होता है? कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलो में कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, ठीक है। और 600 ग्राम पहले से दिए हुए हैं, तो कितना हो गया? 2600 ग्राम, 2600 ग्राम हो गए हमारे पास। ओके, अब आते हैं सेव। सेव देखते हैं, सेव कितने हैं वेट में? सेव कितने दिए इन्होंने? 1 किलो 450 ग्राम, 1 केजी प्लस 450 ग्राम, इतना ही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसको ग्राम में चेंज किया तो कितना हो गया? 1000 ग्राम हो जाएगा। आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। एक तो 1000 ग्राम प्लस 450 ग्राम, तो हमारा कितना हो गया? 1000 प्लस 450 कितना होगा? 1450 ग्राम। अब हमें यह निकालना है कि आमों का भार सेव के भार से कितना अधिक है। जो आम है वो इससे कितने ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें से सिंपल है कि हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना था? 2600 ग्राम, और ये कितना था? 1450 ग्राम। 0 माइनस करना है, 0, 10 में से 5 गए, 5 बचे, इधर 5, 5 में से 4 गए, 1 बचे, और इधर 1, तो ये कितना हो गया? 1150 ग्राम, 1150 ग्राम, बिकॉज ये सब भी ग्राम में ही है, ठीक है। तो सेव कितने, ये आम कितने ज्यादा है? आम ज्यादा है हमारे पास 1150 ग्राम। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस में देखते हो, ऑप्शंस में सिर्फ ग्राम में नहीं दिया हुआ, किलो और ग्राम दोनों में दिया हुआ है। तो 1000 जो हमारा बन रहा है उसका तो किलो बना देते हैं। तो 1000 कितना है? 1 केजी, 1 किलो और 150 ग्राम, 150 ग्राम लिख सकते हैं ना इसको हम ऐसे। इसको मैंने क्या लिखा? 1000 ग्राम प्लस 150 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। मैंने इसको ऐसे लिखा। 1150 ग्राम को कैसे लिखा? 100 में 150 जोड़ दिया
तो नहीं सॉरी, 1000 में 150 जोड़ दिया, 1000 ग्राम का कितना बन गया, 1 kg बन गया, और ये 150 ग्राम। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा आंसर ये वाला दिया हुआ है, 1 kg 150 ग्राम, 1 किलो और 150 ग्राम। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। बस ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि जो यूनिट होती है वो यूनिट हमें क्या करनी है, यूनिट हमेशा इक्वल रख के ही फिर काम करना है। और जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना, इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि ये इधर 650 ग्राम दिया हुआ है, इधर 450 ग्राम, अगर ग्राम से ग्राम माइनस करते हैं तो भी पूरा माइनस नहीं होगा, कितना बचता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही थी। और वैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ये कितना था, 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम था, 2 kg 600 ग्राम था। ठीक है, और अगर वो कितना था, 1 किलो और 450 ग्राम था। तो अगर हम यहाँ पे चाहते तो ठीक है, किलो से किलो माइनस हो जाता, ग्राम से ग्राम हो जाता। जैसे यहाँ पे कितना बचता, 2 में से 1 किलो गया तो कितना बच गया, 1 kg बच गया, 1 kg बच गया। और ग्राम से भी क्योंकि ऊपर वाला ग्राम ज्यादा है तो इजीली माइनस हो जाएगा, कितना बच गया, 150 ग्राम बच गया, 150 ग्राम बच गया। इजी था, आप ऐसे शॉर्ट वे में भी कर सकते थे, इतना लंबा प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दिया है, देखो हो सकता है यहाँ पे 600 ग्राम दिया, हो सकता है यहाँ पे 350 ग्राम दे देता। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इससे अच्छा है कि आप लोग उनको ग्राम में चेंज करके फिर कर लो, जिससे माइनस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग बांटे हैं, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। ओके, 12 बराबर भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। ठीक है, चॉकलेट है, चॉकलेट का 12 भाग है और उसमें से 1/4 भाग है, 1/4, 12 का 1/4, 12 का 1/4 कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज का अगर आपको कितना भी पार्ट निकालना है, मान लो x का निकालना है, आपको x का निकालना है 3/4 भाग, कि x का 3/4, तो सिंपल है कि उसको उसके भाग से गुणा कर दो तो उसका भाग निकल जाएगा। x को 3/4 से गुणा किया, इसका मतलब है कि x का 3/4 भाग हम निकाल रहे हैं। वैसे ही मैंने 12 को अगर 1/4 से गुणा किया, इसका मतलब है कि मैं 12 का 1/4 भाग निकाल रही हूँ कि वो कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे है मंजू ने इसका 1/4 भाग, टोटल कितना है 12, उसमें से 1/4 भाग किसको दे दिया, अंजू को दे दिया। कितना हुआ, ये दे दिया उसने अंजू को, उसने अंजू को दे दिया। ओके, 4 तिया 12, 3 एकम 3, मतलब 3 जो भाग थे, 12 भाग में से 3 भाग उसने अंजू को दे दिए। इसका 1/3 भाग सुजाता को दे दिया। 1/3 भाग किसका, 12 का, 12 का 1/3 भाग कितना होता है, 4 होता है, 3 चौक 12, 4 एकम 4, कितना होता है 4। तो 4 उसने किसको दे दिया, 4 उसने सुजाता को दे दिया। ठीक है, 4 उसने किसको दे दिया, सुजाता को दे दिया। अब है उसका 1/6 भाग पिज्जा को दे दिया, किसका, 12 का ही कितना भाग, 1/6, इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग मतलब 1/6। आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, 1/6 भाग है, इसका मतलब 1/6 की बात कर रहा है, वो 6 की बात नहीं कर रहा है। 6 बोलता तो बोलता कि उसके 6 भाग, 1/6 भाग नहीं बोलता। अगर सिर्फ 6 बोलता ना, यहाँ पे इसने बोला 1/6 भाग, 1/6 भाग मतलब 1/6। अगर सिर्फ 6 इसे बोलना होता तो ये बोलता इसका 6ठा भाग। ठीक है, इसका 1/6 भाग पिज्जा को दे दिया, तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 पीस। ठीक है, तो 2 इसने किसको दे दिए, पिज्जा को दे दिए, 2 भाग इसने पिज्जा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग कितने हैं, आपको पता है 12 में से 3 अंजू को दे दिए, 4 सुजाता को दे दिए, 2 पिज्जा को दे दिए, तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो 9 भाग इसने दे दिए, टोटल थे इसके पास 12, तो 12 में से अगर 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 3 भाग बच जाते हैं हमारे पास। तो मंजू के पास कितने भाग बच गए थे, 3 भाग बच गए, यस 3 भाग बच गए। ठीक है, तो ये भी आया हुआ आपका सीटेट 2012 में, आई थिंक कर लोगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काजोल का 1 घंटे में, अच्छा क्वेश्चन है अभी,
काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। 1 घंटे में कितना पढ़ती है? 1/3 भाग। यहां पर मैं लिख लेती हूँ, 1 घंटे में, 1 आवर में कितना पढ़ती है? 1/3 भाग, 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। कितने घंटे पढ़ा उसने? 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 घंटे उसने पढ़ा किताब को। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? ये तो उसने अपनी स्पीड बताई है, ये तो उसने अपनी स्पीड बताई है कि 1 घंटे में वो 1/3 भाग पढ़ लेती है। लेकिन रियली उसने बुक कितनी पढ़ी? बुक उसने पढ़ी 2.5 घंटे। ये इतने घंटे, इतने घंटे कितने होते हैं? इसको एक बार थोड़ा अच्छे से कवर कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं। जब भी हमारे पास ऐसे वाली मिश्रित भिन्न आती है तो हम क्या करते हैं? 5 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 5 गुणा 2 कितना है? 10, 10 + 1 11। तो ये कितना हो गया? 11/5। 11/5 घंटे उसने पढ़ा। तो कितनी किताब पढ़ ली? हम पहले तो ये देखिए कि उसने कितना पढ़ लिया, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि शेष कितना बचा है उसका। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 1/3 पढ़ती है, तो 11/5 घंटे में कितनी पड़ेगी? क्योंकि देखो एक ही विधि से हमें पता है कि अगर एक का दिया हो, ज्यादा का पूछा हो, तो हम क्या करते हैं? उसको गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक का मेरा दिया हुआ कितना है? एक का है 1/3, पूछा कितना है? 11/5 का, तो 11/5 से गुणा कर देंगे इसको। 11/5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 11/15। कितना आ गया? 11/5 दिया 15। मतलब उसने कितना पढ़ लिया? उसने इतने घंटे में 11/15 भाग पढ़ लिया बुक का, 11/15 भाग पढ़ लिया बुक का। तो अब बोलती है इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है? अब कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है? अगर बुक हम देखें तो बुक के कितने भाग होते हैं? बुक का तो एक ही भाग होता है, मतलब पूरा एक होती है। अगर कोई बुक है तो वो क्या होती है? एक होती है। अगर टोटल हम देखें तो बुक कितनी होती है? एक ही होती है ना। अब उसमें से उसके भाग बनाए जाते हैं। एक में से इसने कितना पढ़ लिया? एक में से इसने पढ़ लिया 11/15 भाग। बुक तो पूरी एक है, लेकिन उस बुक में से इसने कितना भाग पढ़ लिया? 11/15 भाग पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कि माइनस कितना बचा है। तो ये क्या आ गया? ये आपके भिन्न आ गए। तो भिन्न को हम कैसे सोल्व करते हैं? जब ये तो 1/1 हो जाएगा, एक को मैं 1/1 लिख सकती हूँ। तो जब भी ऐसी भिन्न आती हैं कि आपस में दो भिन्नों को माइनस करना होता है, तो आप क्या करते हो? नीचे वाले जो उनके हर होते हैं उनका क्या लेते हैं? हम लेसा ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। कैसे लेते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे? 1 का भाग 15 में दिया, कितनी बार गया? 15 बार गया। 15 को मैं 1 से गुणा किया तो कितना गया? 15। 15 माइनस 15 को 15 में भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार गया। 1 को 11 से गुणा किया तो कितना आया? 11 आया। तो 15 - 11 कितना हो गया? 15 - 11 4, ठीक है, 4/15। ऊपर 4 बच गया और नीचे 15 बच गया। तो इसका मतलब है कि हमारा कितना भाग शेष बच गया? 4/15 भाग शेष बचा है बुक का। बुक कितनी पढ़नी बाकी है? ठीक है, कितनी पढ़ ली उसने? उसने 11/15 भाग तो पढ़ लिया, और शेष कितना बचा है? 4/15। यहाँ पे क्या पूछा है? इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा, तो हमें शेष वाला बताना है। कितना है? 4/15 निकाल लोगे, सिंपल है। लेकिन ध्यान रख, ये यूपी टेट आपका 2013 में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं। यूपी टेट में भी पूछा है, आर टेट में भी पहले पूछ चुके हैं, और एस टेट में भी पूछा हुआ है। जो हरियाणा की जो टेट एग्जाम होती है उसमें भी पूछा हुआ है, और एक बार नहीं काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। अगर आप लोगों को फिर भी अभी समझ में नहीं आया तो एक बार जैसे इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। थोड़ा सा कर्सर पीछे लेके जाओ और फिर एक बार दोबारा इसको समझ लो कि मैंने कैसे समझाया, बट ये अच्छे से क्लियर कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है ये वाला। एक व्यक्ति, देखो ये भी उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, अच्छा है। ये भी देखो यूपी टेट 2013 में आया हुआ है, यूपी टेट 2013 में आया हुआ है। क्या है? एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग, 2/5 भाग मतलब 2/5, ठीक है। 2/5 भाग मतलब 2/5, 2/5 भाग ट्रेन से,
ठीक है, हम लिख लेते हैं, जो भी इसने दिया हुआ हम लिख लेते हैं। 2/5 भाग किससे करता है? ट्रेन से करता है। ये किससे करता है? ट्रेन से। ओके, 1/3 बस द्वारा और 1/3 इसने कितना किससे किया? बस से किया। ठीक है, 1/4 कार और 1/4 जो है वो इसने किससे किया? कार से किया। ठीक है, तथा शेष 3 किलोमीटर, और जो फिर जो नीचे जो 3 किलोमीटर की दूरी बच गई है वो इसके पैदल चल के गया है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी जो यात्रा है उसकी कुल दूरी कितनी है। देखो, अगर हम एक साथ पूरा का पूरा पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट मैं आप लोगों को बोलूं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो कैसे सिंपल है, मैं बताती हूँ। ट्रेन से इसने कितना पार्ट किया? 2/5। बस से किया इसने 1/3। कार से किया इसने 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इन सबको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि कितना इसने ट्रेवल किया बस, ट्रेन या कार से, टोटल कितना ट्रेवल किया। तो हमें जोड़ने पे क्या मिलता है? ये कितना है? 2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4। जब भी हमें भिन्न को जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं? उनका नीचे एलसीएम ले लेते हैं, उनके हर का एलसीएम ले लेते हैं। हर कितना है? 5, 3 और 4। वैसे तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे पता है कि इसका जो लैसा लेंगे हम वो कितना आएगा? 5 चौक 20, 4 20 60। मुझे पता है इसका लैसा 60 आएगा। एक बार मैं फिर भी आप लोगों को करके बता देती हूँ। देखो 5, 3 और 4, लैसा लेने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। 2 का भाग दिया, किसी में जाएगा क्या? 5 ऐसा का ऐसा आएगा, 3 भी ऐसा का ऐसा। 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। दोबारा जाएगा 2 का, 5, 3, 1 आ गया। हम कब तक करते रहेंगे? जब तक तीनों के नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। अब मैं 3 का दे देती हूँ इसमें, 5 ऐसा का ऐसा, 3 में 1 बार गया, ये 1 ऐसा का ऐसा। अब 5 का दिया मैंने, तो 5 1 ऐसा का ऐसा, 1 ऐसा का ऐसा, 1 ऐसा का ऐसा। तो हमारा कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60। कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आ गया? 60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अब हम क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे, 60 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 12 बार। 60 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 को हम 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। प्लस 3 का 60 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया। 4 का भाग देंगे, 60 में भाग देंगे 4 का, तो कितना बचेगा? 15। 15 चौके 60, तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 15 को 1 से गुणा किया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, 59। 59/60 मीन्स इसने कितना कितना भाग, ये जो भाग है 62/60 भाग, 59/60 जो इसका पार्ट है, इतना जो भाग है वो इसने किसी ना किसी चीज से ट्रेवल कर दिया। और बोलता है कि बाकी का जो भाग है वो कैसे चलेगा? पैदल चलेगा। तो हम पहले निकालें तो सही कि बाकी का भाग बचता कितना है। ठीक है, क्योंकि बाकी के भाग का इसने डिस्टेंस, दूरी दी हुई है। जैसे हमारा टोटल भाग कितना होता है? 1 होता है। टोटल कितना होता है? 1 होता है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज का टोटल भाग अगर हम देखें कि वो कितना होता है तो 1 होता है। जैसे बुक थी, बुक हमारी कितनी थी? 1 थी। वैसे ही जो टोटल यात्रा है वो इसकी 1 है, तो उस यात्रा में से एक यात्रा है, उसमें से इसने कितना किया? 59/60, 59/60। तो हम देखते हैं कि बचा कितना है अभी, अभी इसका कितना करना बाकी है। तो ठीक है, हमने क्या किया? 60। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 1 और 60 का, तो कितना आएगा? 60। 60 में 1 का भाग दिया 60, 60 को 1 से गुणा किया 60, माइनस 59 एज इट इज आ जाएगा। तो कितना बचा? 1/60। इसका मतलब है कि इसे यात्रा पूरी करने में कितना भाग बचा था? इसका 1/60 भाग बचा था। 59/60 भाग तो इसने ट्रेन, बस और कार से कर लिया। बाकी इसका कितना भाग बचा था ट्रेवल करना? इसका 1/60 भाग बचा था ट्रेवल करना। लेकिन क्वेश्चन में हमें इसने दिया, बताया हुआ है कि 1/60 भाग जो होता है ना, वो कितने के बराबर है? वो 3 किलोमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है? वो 3 किलोमीटर के बराबर है। अच्छा, अगर 1/60 3 किलोमीटर के बराबर है, तो एक भाग जो है, सिर्फ हमें एक भाग निकालना है। एक भाग कितने के बराबर होगा? तो हम 60 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
3 गुणा 60 कितना हो गया? 18, 180 किलोमीटर। तो इसका एक भाग कितना होगा? 180 किलोमीटर। इसका मतलब एक भाग तो हमारी पूरी यात्रा थी ना, इसका मतलब है इसकी जो टोटल यात्रा थी वो कितने किलोमीटर की थी? 180 किलोमीटर की थी, राइट? कितने की थी? 180 किलोमीटर की इसकी पूरी यात्रा थी, जिसमें से 3 किलोमीटर ये पैदल चला है और बाकी इसने ट्रेन, बस और कार से ट्रेवल किया है। हो सकता है आपसे, जैसे देखो ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? कितनी है? 180 किलोमीटर। ये आंसर हमारा आ चुका है। हो सकता है इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करके आप लोगों से एग्जाम में पूछे। मान लो पूछा आपसे यह हो गया, अगर फिर पूछें कि ट्रेन से उसने कितनी किलोमीटर की दूरी तय की। भाग इसने पूरा बता दिया है कि ट्रेन से 2/5 भाग किया। जैसे यहाँ पे जो दिया होना, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी जैसे इन्होंने पूछी वैसे ही बता दें, तो उसकी यात्रा की ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ट्रेन के द्वारा तय की दूरी कितनी है? तो आप क्या करोगे? पहले टोटल निकालोगे, उसके बाद में टोटल हमें पता चल गया 180 है, लेकिन ट्रेन से कितना ट्रेवल करता है? 2/5 भाग। तो हम क्या करेंगे? 180 का 2/5 भाग निकाल लेंगे। 180 का 2/5 भाग निकाल लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 एक 5 दिया 15, 3 बचे 5 31, तो 36 गुणा 2, ये हमारा ट्रेन से द्वारा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 किलोमीटर। तो ट्रेन से कितनी ट्रेवल की इसने? 72 किलोमीटर। अगर ये आगे पूछता तो ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं था, इजी है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, फिर क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है बट टफ है नहीं, ओके। और मैथ सही बताऊं आप लोगों को, ऐसा ही है, मैथ देखने में एक हवा लगता है, टफ लगती है, बट जैसे आप उसको समझना स्टार्ट करते हो तो मैथ्स बहुत इजी है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखो अच्छा है। इसने क्या दिया हुआ है? एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य दिया 2 सही 1/2। एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है कितना? 2 सही 1/2 रुपए, ओके। बस ये सही करके लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, 5/2 रुपए एक पेंसिल का मूल्य है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। कितनी खरीदता है? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन कितनी हो जाएगी? 12 तो 1 दर्जन में होगी, और आधी दर्जन में कितनी? 6, तो 1.5 दर्जन कितनी हो गई? 18 पेंसिल। तो 18 पेंसिल खरीदता है अमित, ठीक है, खरीदता है, और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो हम देखते हैं कि 18 पेंसिल खरीदता है तो उसका मूल्य कितना होगा। जब हमें पता है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 5/2, तो 18 पेंसिल का कितना होगा? जब एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? एक का मूल्य कितना है? 5/2 है, उसको 18 वाली पेंसिल लेनी है तो 18 से गुणा कर देंगे। 18 से गुणा किया तो कितना गया? कट रहा है, मैं काट देती हूँ, 2 × 18, ठीक है, 9 × 45, तो कितने रुपए हो गए उसके? 45 रुपए हो गए। अब बोलता है उसे कितने रुपए मिलेंगे। उसने कितना दिया? 100 का नोट दिया। 100 का नोट दिया तो दुकानदार क्या करेगा? जितने का उतने आइटम लिया उतने काट लेगा, बाकी वापस दे देगा। तो कितने रुपए उसे वापस देगा? 55 रुपीज। 55 रुपीज उसको दुकानदार वापस दे देगा, ठीक है। सिंपल था, बट ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है तो इसको भी कर लेना। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है। एक बोतल में कितना जूस आता है? 750 मिली मीन्स मिलीलीटर, 750 मिली मीन्स मिलीलीटर जूस भरा जाता है, और ऐसे 6 बोतलें को एक कार्टन में पैक करता है, ओके। और 6 बोतल को एक कार्टन में पैक करता है। 450 लीटर, ये क्या दिया हुआ है? लीटर। ये कितना दिया हुआ है? मिलीलीटर। ध्यान रखना है, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी है वो हमें निकालनी है। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। क्या बोलता है कि एक बोतल है, एक बोतल में कितना जूस आता है? 750। एक बोतल जो है, एक जो बोतल है उसमें कितना जूस आएगा? 750 मिलीलीटर, ml, मिलीलीटर। और ऐसी 6 बोतलें को एक कार्टन में पैक करता है। 6 बोतल जो होती है उसकी
उसका क्या बनता है, एक कार्टन बनता है, एक कार्टन बनता है 6 बोतल का। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि एक कार्टन में कितना ml आता है, ठीक है। तो एक कार्टन में कितना ml आ जाएगा, एक कार्टन में कितना ml आ जाएगा, 6 बोतल आती है कार्टन में, 6 बोतल आती हैं, और एक बोतल में कितना आता है 750 ml। तो 6 बोतल में कितना हो जाएगा, उसका गुणा कर देंगे, 750 को मैंने 6 से गुणा कर दिया, तो वो कितना हो गया, ये ml, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0, 6 पंजे 30, 3 आ गया, 6 7 42, 43 44 45, तो ये कितना आ गया 4500 ml, 4500 ml, ठीक है। मीन्स 1 कार्टन में कितना आ गया, 1 कार्टन में कितना आ गया 4500 ml, 4500 ml एक कार्टन में आ जाता है। अब ये क्या बोलता है, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या क्या है। अब आगे जो हमें निकालना है वो किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। या तो आप एक ऐसा कर सकते हो कि 450 लीटर को आप मिलीलीटर में चेंज कर लो, या फिर अब ऐसा करते हैं, ऊपर की कैलकुलेशन हो गई है, अब हम इसको लीटर में चेंज कर ले। मैं इसको लीटर में चेंज करना चाहूंगी, उसको प्रेफरेंस दूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 450 लीटर को मैं मिलीलीटर में चेंज करती हूँ तो बहुत लंबी संख्या हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि कैलकुलेशन छोटी संख्या के साथ हो, बड़ी संख्या के साथ नहीं हो। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे चेंज कर लिया कि 1 कार्टन में कितना आएगा, 4.5 ml। आपको पता है कि 1000 ml बराबर कितना होता है, 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है, 1 लीटर होता है। तो अगर मेरा ml दिया हुआ उसमें से लीटर निकालना है तो मैंने कर दिया, देखो 4000 ml प्लस 500 ml, तो मैंने 4000 का तो 4 लीटर बना, ये सॉरी मिलीलीटर नहीं लीटर है ना, ये कितना है 4.5 लीटर, 4.5 लीटर। मैंने क्या किया, 4000 का तो 4 लीटर बन गया, और 500 का 0.5 लीटर बन गया, आधा लीटर बनेगा तो 0.5 हो गया, तो इसीलिए 450 ml का कितना बन गया, 4.5 लीटर बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब निकालना कितना है, देखो अब पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 लीटर के लिए कितने कार्टन लगते हैं, राइट। अगर हमें क्या निकालना, देखो 450 लीटर के लिए, 450 लीटर जूस के लिए निकालने के कितने कार्टन आएंगे, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 लीटर कार्टन में 1 लीटर कितने कार्टन में आता है, तो हम क्या करेंगे, जब 1 लीटर का पता चल जाएगा तो हम उसको 450 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 4.5 लीटर कितने में आता है, 1 कार्टन में आता है, राइट, 1 कार्टन में आता है, तो 1 लीटर कितने में आएगा, आ रहा है, इसको मैं भाग दे देती हूँ, 4.5 जितना है उसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है, जब बहुत सारा दिया हो और एक निकालना हो तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा 4.5 लीटर का दिया हुआ और मुझे चाहिए 1 लीटर का, तो मैं क्या करूंगी, इसको इससे भाग कर दूंगी, तो 1/4.5 कार्टन, मीन्स 1 लीटर कितने कार्टन में आ जाएगा, 1/4.5 कार्टन में आ जाएगा। मुझे कितने लीटर का निकालना है, 450 लीटर का, तो मैं 450 लीटर का निकालूंगी। 450 लीटर के लिए क्या करेंगे, आपको पता है जब एक का दिया और बहुत सारे का निकलवाया है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, पता है ना ये चीज आपको। तो 1 लीटर का दिया हुआ है, 1 लीटर का कितना है, 1/4.5, निकालना कितने लीटर का, 450 का, तो मैं 450 को इससे गुणा कर दूंगी। अब अगर मैं ये पॉइंट हटाती हूँ, अगर मैं ये पॉइंट हटाती हूँ तो यहाँ पे एक और जीरो लग जाएगा, यहाँ पे एक और जीरो लग जाएगा। अब माइनस कर, अब काट देते हैं, 45 को इससे काट देती हूँ तो कितना, 45 से कम 45, 100, तो कितना बच गया 100, तो 100 कार्टन। 450 लीटर कितने कार्टन में आएगा, 450 लीटर आएगा 100 कार्टन में, कितने में आएगा, 100 कार्टन में आएगा। आई थिंक सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो ये ml वाला ध्यान रखना है, ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो आपको कहाँ पे कौन सी चीज कन्वर्ट करनी है वो आप लोग अच्छे से देख लो। और फिर जब ये आ जाता है आपका, जब आपको ये पता चल जाए कि एक कार्टन में कितने आते हैं, 4.5 लीटर आते हैं, और हमें पता है कि ये तो हमें पता करना है, 1 कितने कार्टन आएंगे वो तो हमें पता करने हैं। हमारे पास नॉन चीज क्या है, हमें लीटर का पता है कि कितने लीटर
है ना, कितने लीटर पैक करना है, तो हमें 450 लीटर पैक करना है, तो हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। जिस चीज का हमें पता होता है वो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, 4.5 लीटर कितने में आता है, 1 कार्टन में आता है। अब मैं 1 लीटर निकालूंगी, क्योंकि मुझे 450 लीटर का निकालना है, तो मैं तभी निकाल सकती हूँ जो मुझे 1 लीटर का पता हो। 4.5 लीटर का पता हो तो मैं नहीं निकालूंगी। मैं सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, 1 लीटर का निकाल लिया, 1 का इससे डिवाइड कर दिया, और फिर जब 1 लीटर का आ गया तो मैंने 450 का मैं आराम से निकाल सकती हूँ। जो एक वाले की जो वैल्यू है उसको मैंने 450 से गुणा कर दिया, आपस में काट दिया, काटने में मेरा कितना है, 100। ठीक है, तो 450 लीटर कितने कार्टन में आ जाएगा, 100 कार्टन में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो भी इसको अच्छे से समझ लेना, रिवाइंड करके, जितनी बार रिवाइंड करके देखना हो उतनी बार देखो, बट इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताजा मछली को, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार करवा चुकी हूँ, एक बार फिर थोड़ा सा बता देती हूँ, बट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं 2 बार ऐसा वाला क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जो कि सीटेट 2013 और 2016 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, ये भी किसी दूसरी टेट में आया हुआ है, कौन से में मेरा मिस हो गया, बट ये दोबारा आया हुआ है। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार कितना रह जाता है, 1/3 रह जाता है ताजा मछली को सुखाने पे। सुनीता ने 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदी। सुनीता ने क्या किया, सुनीता ने कितना लिया, 1500 किलो, 1500 केजी, 1500 केजी मछली ली, कितने भाव से, 25 रुपए प्रति किलो। 1 किलो के 25 है तो 1500 के कितने हो जाएंगे, 1500 गुणा 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 0, 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, 12 आ गए, 25 एकम 25 और 12 कितने हो गए, 7 और 3, तो ये हो गए 37,500। कितने हो गए, अगर 25 को हम 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा, 37,500 रुपए आ जाते हैं। तो सुनीता ने इतने के खरीद लिए, उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचा। जब सुखाया उस मछलियों को तो इसको फायदा क्या हुआ कि उसकी रेट बढ़ गई। पहले 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा था उसने, और अभी बेचेगी कितने के हिसाब से, 80 रुपया प्रति किलो, 80 रुपए 1 किलो के भाव से वो बेचेगी। लेकिन जो उसका वेट था, पहले वो 1500 किलो थी, लेकिन सुखाने के बाद में उसका भार क्या हो जाता है, 1/3 कम हो जाता है। तो 1/3 कितना कम होता है, मतलब कितना होता है 1500 का 1/3, हम निकाल देते हैं। 1500 तो उसने खरीदी थी, सुखा ली तो 1/3 कम हो गया। तो 1500 का 1/3 कैसे निकालेंगे, 1500 को 1/3 से गुणा कर देंगे। मैंने बताया था आपको, 1500 को हम क्या करेंगे, 1/3 से गुणा कर देंगे। 3 पंजो 15, 500, मतलब 500। 1500 का 1/3 कितना हुआ, 500। इसका मतलब है उसके पास अभी कितनी बच गई, अभी उसके पास 500 किलो ही बच गई है। 1500 से वो सूख के कितनी हो गई, 500 किलो हो गई। लेकिन 500 किलो का भाव कितना है, 500 किलो का भाव है उसका 80 रुपए प्रति किलो। 1 किलो का है 80 रुपए, तो 500 किलो का कितना हो जाएगा, 80 गुणा 500 कितना हो गया, 1 2 3 3 जीरो है, तो मैं पहले 3 जीरो लगा देती हूँ, फिर 8 पंजो 40, तो ये 40, तो ये कितना हो गया, 40,000। ओके, इसका मतलब उसने खरीदी कितने में, 37,500 में खरीदी, और बेच कितने में दी, 40,000 में बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो उसने कितने रुपए कमाए, 40,000 में से ये माइनस कर देते हैं, तो कितना बच गए, 2,500, कितना बच गया, 2,500 रुपए बच गए उसके। कितने बच गए, 2,500, माइनस कर लो, 40,000 में से कितने माइनस करने, 37,500। ठीक है, 0 0 5, इधर कितना 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2500 रुपए, 2,500 रुपए उसने कमा लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी पिज्जा का 1/4 भाग, पिज्जा का 1/4 भाग, कितना भाग, 1/4 भाग, ठीक है, रेनू ने खा लिया। एक किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया भाई, रेनू को बहुत अच्छा लग रहा था, उसने 1/4 भाग खा लिया उसका। शेष पिज्जा को,
शेष पिज्जा, शेष कितना बचा, अगर 1/4 भाग खा लिया तो शेष कितने भाग बचे, हमें पता है कि पूरा पिज्जा कितना होगा 1 होगा, 1 में से कितना खा लिया उसने 1/4 खा लिया, तो एक में से 1/4 माइनस करके देख लेते हैं कि पिज्जा एटलीस्ट बचा कितना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 से डिवाइड किया, मतलब 1 को मैंने क्या लिखा 1/1 लिख दिया। अब ये दोनों भिन्न बन गई, दोनों को सोल्व करने के लिए 1 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 4 आ गया, लघुत्तम समापत्ति लिया 1 और 4 का, कितना आ गया 4 आ गया, 4 में 1 का भाग दिया 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा किया 4 आ गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 को 1 से किया 1 आ गया, तो 4 माइनस 1 3/4। इसका मतलब 1/4 भाग उसने खा लिया और हमारे पास बचा कितना 3/4 भाग, 3/4 भाग गया। ठीक है, खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया है। अब जो जितना बचा है उसको कितने बच्चों में बांट दिया, 12 बच्चों में बांट दिया। ठीक है, 12 बच्चों में कितना बांटा 3/4। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, तो प्रत्येक बच्चा मतलब एक बच्चे को कितना भाग मिला वो हमें निकालना। जब हमें पता है कि 12 का कितना मिला है, 12 बच्चों में कितना भाग बांटा है, 12 बच्चों में भाग बांटा 3/4 भाग। अब एक बच्चे का निकालना है। जब बहुत सारों का दिया हो और एक का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। बहुत सारों का दिया हुआ और हमें एक का निकालना, तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ उससे उसको भाग कर देंगे। 3/4 भाग 12, ऐसे ही हो गया 3/4 भाग 12। देखो ऐसे वाली चीज जब भी आती है, जब आपको सोल्व करना हो तो आप क्या करोगे, जो देखो 3/4 ऊपर लिखा है तो मैं 3/4 यहाँ पे लिख देती हूँ, और फिर जो बड़ा वाला जो डिवाइड है उसके नीचे जो लिखा हुआ है, उसके नीचे कितना लिखा हुआ है, मैंने 3/4 को डिवाइड किया ना 12 से, तो ये 12, ये तो 12 लिखा है, 12/1 भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये क्या होता है, ऐसे सोल्व करेंगे तो हमसे सोल्व नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाती है, इसका अंश तो हर बन जाता है और हर होता है वो अंश बन जाएगा, तो ये ऊपर जाते हुए ऐसे उल्टी हो जाएगी, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। मीन्स 1 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया जब इसको इस डिवाइड के ऊपर लेके गए। ठीक है, इसका अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये बताया था मैंने आपको बताया था कि अगर हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके आगे वाली जो संख्या होती है उसका अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, चाहे आप भाग को गुणा में डिवाइड करो या फिर गुणा को भाग में। मीन्स आप मल्टीप्लाई को डिवीजन में कन्वर्ट करो या डिवीजन को मल्टीप्लाई में, दोनों में क्या होता है, उनका अंश और हर बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड था, मैंने इस डिवाइड को क्या किया, पहले हमारा क्या था, पहले हमारा ये था कि 3/4 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा ही था, ये ऐसा ही लिखा हुआ ना, 3/4 डिवाइडेड बाय 12, 3/4 डिवाइडेड बाय 12। अब मैंने क्या किया, इसको गुणा कर दिया, गुणा में कन्वर्ट कर दिया, तो 3/4 मैं इसको गुणा करूंगी तो 12 के नीचे 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे की है। तो क्या हो गया, अब आपस में काट लेते हैं, कुछ कटा है तो 3 के पहाड़े में जा रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 1 बटा कितना हो गया, 4 चौके 16, कितना हो गया 1/16। ठीक है, तो एक बच्चे को कितना भाग मिला, एक बच्चे को मिला 1/16 भाग, एक बच्चे को कितना मिला 1/16 भाग। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आई थिंक कर लोगे। ये भी देखो सी टेट में आया हुआ है, सी टेट 2014 में आया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक संतरे का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य है 5.50 रुपए। एक संतरे का मूल्य है 5.50 रुपए। ठीक है, इतना एक संतरे। 1 किग्रा सेब का मूल्य है, 1 किलो सेब, ये है ऑरेंज। ठीक है, 1 किलो सेब, 1 किलो एप्पल का मूल्य कितना है, 1 केजी, 1 केजी एप्पल, 1 केजी एप्पल, ठीक है, इसका मूल्य कितना है 80 रुपए, 80 रुपए। ठीक है, तो 1.5 दर्जन संतरे, ये तो रेट बता दिए, पहले तो हमें इन्होंने रेट बताई कि एक ऑरेंज, एक संतरे का मूल्य है 5 रुपए और 50 पैसे, और 1 किलो
एप्पल का मूल्य है 80 रुपए, ठीक है। तो 1.5 दर्जन संतरे, संतरे कितने लेने हैं? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन कितना हो जाएगा? 1 दर्जन का तो हो जाएगा 12 और आधा दर्जन हो जाएगा 6, तो 1.5 दर्जन कितना हो गया? 18 संतरे, ठीक है। तो हमें 18 संतरे, 1.5 दर्जन संतरे लेने हैं, मतलब 18 संतरे लेने हैं। 18 हमें ऑरेंज लेने हैं, तो 18 ऑरेंज का मूल्य कितना हो जाएगा? जब एक ऑरेंज का इसने हमें दिया है 5.50 है, तो 18 का कैसे निकालेंगे? एक से हम ज्यादा का निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसको गुणा कर देंगे, 18 से गुणा कर देंगे। कितना हुआ? 5.50, 5.50 को मैंने 18 से गुणा किया। 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। 0 5 5, 0 0 9 9, कितना हो गया? 2 के बाद में पॉइंट, तो कितना हो गया? 99 रुपए। कितना रुपए हो गए? 99 रुपए। ये हो गए हमारे संतरे के। तथा 1 और 3 चौथाई किलोग्राम सेव, और सेव कितने लेने हैं मुझे? 1 किलो लेना है, और कितना लेना है? 1 और 3 चौथाई, 1.34, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 केजी, 1 सही 3/4 केजी। उसे कितना लेना है? क्या लेना है? सेव लेना है, एप्पल लेने हैं 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 को अगर मैं लिखती हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और फिर 3 7, तो 7/4, 7/4 केजी, 7/4 केजी। उसे क्या लेना है? एप्पल लेना है। अब हमें पता है कि 1 किलो एप्पल का मूल्य कितना है? 1 किलो एप्पल का मूल्य है 80 रुपए, ठीक है। तो हमें कितना का निकालना है? एक से ज्यादा का निकालना है, 7/4 केजी का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 80 को 7/4 से गुणा कर देंगे। कितना आया? काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 20, 7 दूनी 14, 140, कितना हो गया? 140 रुपए, ठीक है, 140 रुपए। अब संतरे का कितना हुआ? 99 रुपए, और सेव का कितना हुआ? 140 रुपए। तो टोटल सेव का कुल मूल्य कितना हो? तो टोटल मूल्य पूछा इसने, टोटल मूल्य कितना होगा? 140 प्लस 99, कितना? 9 3 2, 239, 239 रुपए हो जाएगा इसका टोटल मूल्य। इसमें तो कुछ भी नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है। ये मोल भाव तो आप रोज ही करते हो, हाँ। कुछ ना कुछ सामान लेके आना होता है, या तो स्टेशनरी का या फिर किचन का, तो आप लोग ये वाला तो करते ही रहते हो ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका एस टेट, हरियाणा टेट में 2014 में आया हुआ है। क्या है? कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है। केले हैं इसके पास, बनाना कितने हैं? 2 किलो 365 ग्राम, ठीक है, 2.365 केजी। तथा कुछ सेव का भार, सेव भी दिए हुए हैं। ये तो इसने क्या दिए थे? केले दिए थे। ये तो इसने केले दिए हैं, कितना है? 2 किलो 365 ग्राम है। और यहाँ पे फिर क्या दिया इसने? सेव दिए हैं। इसने सेव दिए हैं, सेव कितने लिए हैं इसने? 3 किलो 10 ग्राम, 3 किलो 10 ग्राम, ठीक है, मैंने केजी में लिख दिया। 3 किलो 10 ग्राम। केलों का भार सेव के भार से कितना कम है? देखो, अब ये पूछ रहा है कि केलों का भार सेव के भार से, केलों का भार सेव के भार से कितना कम है? केले तो हाँ ओके, सेव तो हमारे पास कितने हैं? 3 किलो 10 ग्राम है, और केले कितने हैं? 2 किलो 365 ग्राम है। तो ज्यादा कौन से हैं? सेव ही ज्यादा है। देखो, मैंने आपको याद है कि ऐसा वाला एक एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? आप इन सभी को जब ऐसा करना होता है तो आप क्या करोगे? उन सभी को ग्राम्स में चेंज कर लो, जिससे माइनस करने में थोड़ा इजी होगा आपके लिए। करवाया था मैंने आपको, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था। तो देखो, इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 किलो, 2 किलो का तो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। और फिर आगे कितना ग्राम दिया हुआ है? 365, ये 365 ग्राम, 365 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया? 2365 ग्राम। यही हुआ। केले कितने हो गए थे? 2365 ग्राम। वैसे ही अगर हम सेव का निकालते हैं, 3 किलो दिया हुआ है, तो 3 किलो के तो कितने हो गए? 3000 ग्राम हो गए। और फिर कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3010 ग्राम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो इससे माइनस कर देते हैं हम लोग।
30102365 माइनस करके तो निकालेंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा, ठीक है। 1 इधर ले लिया तो 0 बच गया, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बच गया। फिर यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 3 गया तो 9 8 7 कितना बचा, 6 बचा, तो 645 ग्राम ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 645 ग्राम ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 645 ग्राम सेव, 645 ग्राम सेव ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ये करना है कि ऐसा वाला जब भी हो आप उनको ग्राम्स में चेंज कर लो, क्योंकि इधर ग्राम 365 है, इधर ग्राम 10 है, और अब 10 में से आपको 365 को माइनस करना है ना। 10 में से 365 को माइनस करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप क्या करो कि जितना भी उनका वेट दिया हुआ उस पूरे वेट को ही आप ग्राम में चेंज कर लो, तो आप इजीली माइनस कर पाओगे उसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राजीव ने एक दिन, ओके, राजीव ने एक दिन किताब का 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, ये 3 है, कट गया ऊपर से। राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा। एक दिन उसने कितना पढ़ा, एक दिन उसने पढ़ा 3/8 भाग, ठीक है। 3/8 भाग उसने एक दिन में पढ़ लिया। बकाया किताब का, बकाया किताब का, अब बकाया किताब कितनी है, अब भाई एक किताब है, उसमें से उसका 3/8 भाग तो उसने पढ़ लिया है। एक किताब में से 3/8 भाग उसने पढ़ लिया, तो पीछे कितना बचा, बकाया कितना बचा, कितना बचा। एक में से 3/8 माइनस करते हैं, कैसे माइनस करोगे, इसको भी भिन्न बना लेते हैं। अब 1 और 8 का लैसा लिया, लघुत्तम समापवर्ती कितना आया, 8 आया। 8 में 1 का भाग दिया, 8 बार गया, 8 को 1 से गुणा किया, 8 आ गया। माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार 1 को 3 से गुणा किया, 3। 8 माइनस 3 5, तो ये कितना हो गया, 5/8। इसका मतलब एक बुक का 3/8 भाग तो इसने पहले पढ़ लिया। फिर बकाया किताब, बकाया किताब कितनी है, 5/8। बकाया किताब का 4/5 भाग, मीन्स बकाया किताब कितनी है, 5/8। इसका कितना भाग, इसका 4/5 भाग। तो किसी का भी 4/5 भाग कैसे निकालेंगे, उस संख्या से उसको गुणा कर दो। बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, ये उसने सेकंड डे पढ़ा, ये इसने फर्स्ट डे पढ़ा था और ये उसने सेकंड डे पढ़ा, ये उसने सेकंड डे पढ़ लिया। इतना कितना हो गया, 5 से 5 माइनस हो, 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया, 1/2। तो 1/2 भाग है वो इसने दूसरे दिन पढ़ लिया। 3/8 भाग इसने पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने कितना पढ़ा, 1/2 भाग, ठीक है। अब किताब के 30 प्रश्न बच गए हैं, ये वही है, 2 दिन इसने पढ़ लिया है, अब 2 दिन पढ़ने के बाद में कितने बच गए, 30 पेज बच गए। तो हम पहले ये तो देखें कि 2 दिन में उसने कितना भाग कंप्लीट कर लिया है। कितना भाग कंप्लीट किया उसने 2 दिन में, पहले दिन उसने किया था 3/8 भाग, पहले दिन में कितना कंप्लीट किया उसने, 3/8 भाग। दूसरे दिन में कितना भाग कंप्लीट किया उसने, 1/2 भाग, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये पूरा कितना भाग हो गया। देखो 8 और 2 का लघुत्तम समापवर्ती लिया तो कितना आ गया, 8 और 2 का आ जाएगा 8। आप लोग लेके देख लेना, 8 और 2 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आएगा, 8 आएगा। 8 एकम 8, एक बार 1 को 3 से गुणा किया, 3। 2 का भाग, ये प्लस का प्लस एज इट इज आ गया। 2 का भाग दिया 8 में तो कितनी बार गया, 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया, 4। तो ये कितना आ गया, 7/8। इसका मतलब है 7/8 भाग तो उसने पढ़ लिया है। अब बचा कितना है, क्योंकि बच्चा कितना भाग है वो तो इसने बताया नहीं है, लेकिन ये बताया है कि बच्चा जो भाग है वो 30 पृष्ठ के बराबर है। तो कितना भाग बचा है हम ये देख लेते हैं। पढ़ तो इसने कितना लिया, ये तो इसने रीड कर लिया है, ठीक है, ये इसने रीड कर लिया है। अब हमें कितना भाग बचा है वो निकालना है। टोटल भाग कितने होते हैं, 1 होता है। 1 में से कितना माइनस करें, 7/8। तो कैसे करोगे इसको, लहसा ले लिया, 1 और 8 का 8 आया, इधर 8 आ गया, माइनस 7 आ गया, तो ये कितना हो गया, 1/8। इसका मतलब इसका कितना भाग बचा हुआ है, 1/8 भाग बचा हुआ है। लेकिन इसने एक चीज ये भी बताई है कि जो हमारा 1/8 भाग है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, कि जो 1/8 भाग है वो कितने पृष्ठ के बराबर है,
वो 30 पृष्ठ के बराबर है। बताया ना इसने कि 1/8 भाग है वो कितने के बराबर है, 30, क्योंकि इसने यही पढ़ा, यही बोला, दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं, उसने बताया कि 30 पेज बच गए हैं, लेकिन हमें पता है कि किताब का 1/8 भाग बच गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 भाग 30 पेज के बराबर है। तो एक बुक में कितने पेज होंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा, 30 गुणा 8, कितना हो गया, 8 तिया 24, 240। कितने पेज हो गए, 240 पेज। एक किताब में जब 1/8 किताब में 1/8 भाग में 30 पृष्ठ है, तो पूरी एक बुक में कितने हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 गुणा 8 कितना हो गया, 240। कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 240। इसका मतलब है कि उस बुक में कितने पेज थे, उस बुक में 240 पेज थे। ठीक है, सिंपल है, लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। आप ऐसा मान सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में ये वाला पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखना और इसको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है पानी की एक टंकी है। पानी की एक टंकी, मैं एक बार देखती हूँ कौन से नंबर की स्लाइड है, फिर देखते हैं कि कितना करवाना है। ये हो गया क्या हमारा, हाँ ये हो गया, 30 प्लस ये भी हो गया, 48 करवाना है, 49 और 50। ठीक है, 50 तक ही लेते हैं आज। हाँ ये तो ऑलमोस्ट हो चुका है आप लोगों का, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 50, 52, ओके 52 तक लेते हैं। एक दो तीन स्लाइड और करवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग भी बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, काफी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ 40 या फिर 50 मिनट्स का ये वीडियो रहे, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, पानी की एक टंकी है। पानी की एक टंकी है जो कि 11 मीटर लंबी है। पानी की एक टंकी है, वो 11 मीटर तो लंबी है। कितनी लंबी है, 11 मीटर। 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है। और जो चौड़ी है वो कितनी है, उसकी जो विड्थ दी हुई है, वो विड्थ दी हुई है इन्होंने 10 मीटर। 10 मीटर इन्होंने विड्थ दी है, और 9 मीटर ऊंची है। और ऊंचाई कितनी दी है, इसकी ऊंचाई दी है 9 मीटर। 9 मीटर इसकी ऊंचाई दी है। ठीक है, ये एक टंकी है जो 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। ठीक है, ऐसे वाली एक टंकी बनाई हुई है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया। ये 9 मीटर ऊंची है, ये यहां तक है, तो यहां तक इसका 9 मीटर है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा कि इसमें जो पानी भरा हुआ है वो हमारा 6 मीटर तक है, मीन्स यहां तक 6 मीटर तक, 6 मीटर तक जो है हमारा इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, पानी भरा गया। टंकी का कितना भाग खाली है, ये जो ऊपर वाला है ये कितना भाग है, वो हमें बताना है कि ये ऊपर कितना भाग खाली है। अब भाग निकालने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, इस पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, तो इस पूरी टंकी में कितना लीटर पानी भर सकते हैं, पहले तो हमें वो निकालना चाहिए। क्योंकि देखो, किसी का भी भाग निकालना हो ना कि कितना भाग खाली है कितना भाग भरा हुआ है, तो उसके लिए ऐसा होता है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, छोटी सी चीज बताती हूँ। मान लो आपके पास एक ये रेक्टेंगल आयताकार कोई दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया है इतने सारे पार्ट में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट दे दिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको शेड कर दिया, इसको भी शेड कर दिया। अब अगर मैं क्वेश्चन में पूछती हूँ कि इसका जो शेडेड पार्ट है वो कितना भाग है, जो शेड किया है मैंने, जो इसमें शेड किया है वो कितना एरिया है, कितना भाग है इसका, तो हम कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है एक। इसका शेडेड का एरिया कैसे निकालते हैं, कितना शेड किया है, कितने भाग शेड किए हैं, 1 2, 2 भाग शेड किए, तो मैं ऊपर लिखूंगी 2, और नीचे क्या आता है, टोटल आता है कि इसमें टोटल भाग हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें टोटल कितने हैं, 10। तो जो शेडेड एरिया है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा ही होता है हमेशा। जैसे अगर आपके पास ये वाला सर्किल है, सर्किल, ठीक है,
और ये वाला है। अगर मैंने इसको शेड किया है, अगर मैंने इसको शेड किया है और पूछा कि शेडेड कितना भाग है, तो हम क्या करते हैं, इसके टोटल भाग काउंट करते हैं, 1 2 3 4, टोटल भाग कितने हुए 4। इसमें से मैंने कितना शेड, कितने एरिया को शेड किया है, एक को किया है, एक को किया है, तो कितना हो जाए, ऊपर 1 आ जाएगा, जितना किया है वो ऊपर आ जाएगा और जो टोटल होता है वो नीचे आ जाता है। ऐसे ही निकालते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, इसका शेडेड एरिया कितना है 1/4, हमें पता है ये 1/4 है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है हमारे पास कि अगर हमें इसका निकालना है कि इसका कितना पार्ट जो है, टंकी का कितना भाग खाली है, भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इसकी टोटल क्षमता तो पता होना चाहिए कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कुल क्षमता, कुल जो क्षमता है उसकी, कुल क्षमता जो है उसकी, वो कैसे निकालेंगे, 11 गुणा 10 गुणा 9, यही होगी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही इसकी क्षमता होगी। तो ये कितना हो गया, 11 को मैंने अगर 11 को 9 से किया तो 99, और 10 से किया तो 1 0 लग गया, तो 990 मीटर हो जाएगी, मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर इसका आया, 1 मीटर इसका आया, 1 मीटर इसका आया, तो मीटर का क्यूब हो गया, 3 मीटर आ गया ना, इसलिए मीटर का क्यूब हो गया। और जो क्षमता होती है मीन्स जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, तो ये क्यूब आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी क्षमता हो गई। अब है कि इसका जो भरा हुआ पार्ट है वो कितना है, भरा हुआ पार्ट कितना है वो निकालते हैं। भरा पार्ट, भरा भाग, भरा भाग कितना है, जो भरा है वो उसकी लंबाई कितनी है 11 ही है, उसकी चौड़ाई 10 है, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है 6 है, हमारी कितनी है 6 है। तो कितना हो गया 11 छिके 66 और 1 0। तो भरा हुआ भाग कितना है 660 है और टोटल कितना है 990 है। तो खाली वाला कितना है, अगर हम पूछें कि भरा जो है वो कितना भाग भरा है, तो हम क्या करेंगे 660 बट्टे 990, 660 बटे 990 जो भरा हुआ है, जो फिल है, जो फिल है, फिल पार्ट कितना है इसका, फिल पार्ट जो है वो कितना है 660 बटे 990। ठीक है, क्योंकि भरा भाग कितना है 660, ये भी मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है, तो भरा भाग कितना हो गया 660 बटे 990। लेकिन इसने पूछा है टंकी का कितना भाग खाली है, तो खाली में हम कैसे निकालेंगे, 990 में से 660 माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल तो 990 ही है, उसमें से 660 भरा हुआ है, तो कितना माइनस हो गया, कितना आया 0 3 और 3, कितना आ गया 330 मीटर क्यूब। ओके, 330, ये खाली है, ये इसका खाली पार्ट है, इतना खाली है। तो खाली का भाग पूछा इसने कि खाली का भाग कितना है, तो हम क्या करेंगे 330 बटे जो टोटल है, वो टोटल कितना है 990, 990 ये टोटल, तो ये हो जाएगा इसका जो खाली वाला पार्ट है वो हो जाएगा। आप माइनस कर देते हैं, जीरो से सॉरी काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 11 तिया 33, 11 निमे 99, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना हो गया 1/3, कितना हो गया 1/3, 1/3 पार्ट इसका खाली है। ठीक है, मैंने साथ में आपको पता है एक और क्वेश्चन करवा दिया कि अगर यहाँ पे पूछा टंकी का कितना भाग खाली है, यहाँ पे अगर ये आपसे पूछे टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, मीटर तो इसने दिया हुआ है कि 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर ये भाग पूछे कि टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे भरा हुआ भाग, कैसे निकालोगे 660 बटे 990, 11 छिके 96, 11 छिके 66, 11 निमा 99, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना भाग भरा हुआ, ये भरा हुआ है 2/3 भाग, 2/3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, खाली वाला पूछा हुआ, तो हो सकता है आपसे कभी भरे का पूछ ले। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। ओके, रवि के पास कितनी चॉकलेट है 3 दर्जन, 3 दर्जन मतलब 1 दर्जन में कितना होता है 12, 1 दर्जन में 12 चॉकलेट आती हैं, 12 चॉकलेट आ रही हैं 1 दर्जन में, तो 3 दर्जन में कितनी आएंगी 12 दूनी 1 में आती हैं 12, तो 3 में आएंगी 12 गुणा 3 मीन्स 12 चौबार तिया 36, 36 चॉकलेट है उसके पास। ठीक है, कितनी चॉकलेट है 36 चॉकलेट है उसके पास।
अब क्या किया उसने, उसने उनका 1/3 भाग, 1/3 मीन्स 1/3, 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। अब 36 का 1/3 भाग कैसे निकालेंगे, आपको निकालना आता है कि किसी भी का उसका भाग कैसे निकालते हैं। अगर 36 का मुझे कितना निकालना है, 1/3 भाग, तो मैं क्या करूंगी, 36 को 1/3 से गुणा कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का अगर कितना पार्ट निकालना है तो वो क्या करोगे, आपको सिंपल उसको गुणा कर दो उससे। 36 का मुझे 1/3 भाग निकालना, तो 36 गुणा 1/3। ठीक है, अब क्या किया, 3 इससे कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट गया। ठीक है, अब 12 एकम 12 मीन्स ये उसने किसको दे दिया, ये उसने अपने पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी को दे दिया। मीन्स 12 चॉकलेट उसने किसको दे दी, पड़ोसी को दे दी 12 चॉकलेट। 1/6 भाग, 1/6 भाग मतलब 1/6। अब 1/6 भाग किसको दिया, रेहाना को। अब 36 का हम क्या निकालते हैं, 1/6 भाग निकाल देते हैं। 6 6 36, 6 बार गया तो 6, 6 उसने किसको दे दी, 6 उसने दे दी रेहाना को, 6 उसने दे दी रेहाना को। ठीक है, रेहाना को दे दी उसने 6, और 1/4 भाग, और 1/4 भाग उसने किसको दे दिया, अपनी बहन को दे दिया। अब 36 का 1/4 निकाल लेते हैं, 36 का 1/4 निकाला, 36 गुणा 1/4, तो कैसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अंटी 16, 2 निमा 18, 9 बार, 4 निम 36, हाँ सीधा कर, 4 निमा 36, तो 9 बार, तो ये हो गया 9। बहन को किसने कितनी दी, इसने बहन को दी इसने 9 चॉकलेट। ओके, बहन को दी इसने 9 चॉकलेट। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं, तो कितनी बांट दी उसने देख लेते हैं, 12 और 6 18, 18, और ये इसको किसने दे दी, बहन को दे दी इसने 9, तो 18 + 9 कितनी हो गई, 8 दूनी 16 और 1 16 और 1 17, 17 और 27, मीन्स इसने 27 चॉकलेट तो बांट दी हैं। कितनी चॉकलेट दे दी इसने, 27 चॉकलेट तो दे दी हैं। कोई पड़ोसी को दे दी, कोई रेहाना को दे दी, कोई बहन को दे दी, तो किसने कितनी बांट दी, 27 चॉकलेट थी। कितनी इसके पास, 36 थी, तो 36 में से 27 इसने बांट दी, तो कितनी बच गई इसके पास, इसके पास 9 चॉकलेट बच गई। इसके पास कितनी चॉकलेट बच गई, 9 चॉकलेट बच गई इसके पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 9 चॉकलेट। सिंपल था, कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है वो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे आ सकती है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स को तो नहीं आएगी, कि किसी का भी अगर 1/3 पार्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। सोनू के पास कितनी है, 5 दर्जन। ओहो, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। कितनी सारी टॉफियां हैं, 5 दर्जन। 5 गुणा 12, एक दर्जन में 12 टॉफियां होती हैं, तो 5 दर्जन में कितनी होंगी, 12 पंजो 60, 60 टॉफियां हैं उसके पास। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 2/5 भाग रमा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या, मैंने जो पीछे वाला करवाया सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। आई होप आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं एक बार फटाफट करके बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या किया, टोटल टॉफियां कितनी है, 60, 1/3 भाग, तो 60 का 1/3, टोटल टॉफियों का कितना, 1/3 भाग, 1/3 भाग उसने किसको दिया, अमिता को दिया। कितना हुआ, 3 दूनी 6, 20, मीन्स 20 टॉफियां उसने अमिता को दे दी। ओके, अब 2/5 भाग, 60 का कितना, 2/5 भाग किसको दिया उसने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, ये किसको दिया उसने, ये भी अनिल को दे दिया, ये अनिल को दे दिया। ठीक है, अब 2/5 भाग रमा को दे दिया। अब 60 का हमें पता है कि 2/5 भाग कितना निकलता है, 60 का 2/5 भाग तो 24 ही होता है। ये किसको दिया उसने, रमा को दे दिया। ठीक है, रमा को दे दिया उसने। अब सोनू के पास कितनी टॉफियां बची हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल टॉफियां उसने कितनी दे दी, 3 लोगों को दे दी, एक को 20 दिया, एक को 24 दी, एक को 24 दी, तो उसने कितनी दे दी, 4 दूनी 8, 4 4 4 8, 2 4 6, 68, उसने 68 टॉफियां, उसने 68 टॉफियां दे दी। नहीं, फिर ये 2/5 नहीं होगा, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है,
2/5 भाग रमा को में भी आई थिंक 1/5 होगा। एक बार इसको 1/5 करके देखते हैं, क्योंकि अगर ये इसको भी 2/5 भाग दे देती है तो इसके पास टॉफियां तो इतनी है ही नहीं। इसके पास टॉफियां कितनी है, सिर्फ 60 है। हाँ, सिर्फ 60 टॉफियां हैं, और अगर ये सभी को इतना देगी तो नहीं, इतनी टॉफियां नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 1/5 करके देखते हैं। 1/5 अगर हम करते हैं तो 5 दूनी 5 एक 5 दूनी 10, 12। 1 मिनट, 12 टॉफियां अगर इसको देती है तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 2 2 4 और 1 5, 56 टॉफियां अगर ये दे देती है तो इसके पास कितनी बचती है, 4 टॉफियां बच जाती है। नहीं, आई थिंक इसके ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, आप लोग इसका ऑप्शंस चेक कर लेना, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक है इसमें, मे बी यहाँ पे इसका जो ये वाला जो पार्ट दिया है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि इसका जो ये वाला पार्ट दिया इन्होंने, ये कुछ रिटर्न मिस्टेक हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता चल गया कि इस टाइप वाले क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है हमें, राइट। इस टाइप वाले क्वेश्चंस हमें कैसे सोल्व करने हैं वो आपको पता चल गया। कर लोगे ना अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो, ये वाला मैंने आपको करवा दिया, इस टाइप वाला मैंने आपको करवा दिया है। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको लिया है यहाँ पे। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ, देखो ये वाला मैंने करवा दिया आपको। सीमा 1 घंटे में, 1 घंटे में किताब का कितना 1/5 बढ़ती है। 1 घंटे में कितना बढ़ती है, 1/5 भाग, ठीक है। यदि वह किताब को इतने 2 से ही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसकी जो वैल्यूज है, वैल्यू चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग कर लेना इसको।